आज मैं फिर बात करूंगा डक डिजाइनिंग के बारे में। डक डिजाइनिंग का मैं पिछले लेक्चर में मैं बताया था, तो आज मैं पूरा बताऊंगा दोनों मेथड। जी हाँ, वेलोसिटी रिडक्शन मेथड और इक्वल फ्रिक्शन मेथड। जी इसमें मैं दोनों बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं शो कर दिया हूँ, ये देखिए एच यू है, ये मेरा एच यू है, ठीक है। यहाँ पे एक वीसीडी लगा रहता है, एक साउंड है जो नॉइज को कम करने के लिए ये क्लॉथ का लगा हुआ रहता है। तो ये मैं लिख दिया हूँ। वीसीडी का मतलब हुआ वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, ठीक है, जो वॉल्यूम को है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तो देखिए यहाँ से 2800 मेरा सीएफएम जा रहा है और ये इस तरह से आपका ढक जाएगा। यहाँ पे 28 सीएफएम जा रहा है। यहाँ पे भी एक आपका जो डिफ्यूजर बोलते हैं, डिफ्यूजर लगा हुआ है। फिर यहाँ से ये देखो, इस तरह से मैं यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ। ये क्या है, शू कॉलर है, ठीक है। शू कॉलर, ये शू कॉलर इसलिए लगा रहता है क्योंकि अगर आप डक को अगर ये ऐसे आप डिवाइड करोगे, ये तो आपका मेन जा रहा है, ये आपका मेन है, ये ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच जा रहा है इसमें आपका एयर जो है सही से फ्लो होकर आएगा, ठीक है। रूम के अंदर जो है ये आपका एयर फ्लो सही से आएगा, इसलिए ये आपका शू कॉलर लगा रहता है। ये देखो इस तरह का क्रॉस रहेगा। तो यहाँ पे भी एक आपका यहाँ पे दिख रहा होगा डिफ्यूजर लगा हुआ है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, जी हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा जो है, ये मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ। उसी तरह यहाँ पे भी 400 सीएफएम का एक डिफ्यूजर लगा हुआ है, इसका मैं लेंथ शो कर रखा हूँ। और उसी तरह वीसीडी भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए 700 का ये लगा हुआ और यहाँ पे 300 का लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा इसमें कैसे निकालना है, किस तरह से आपको निकालना है। मैं उसका फॉर्मूला मैं पूरा अच्छा से पुट करके आपको बताऊंगा, वैल्यू को कैसे क्या है। उसके बाद में देखो ऊपर में मैं लिख दिया हूँ डिफ्यूजर जो भी है, 1 का जो है, ये आपका 1 का जो है वो 1 का 800 है, 2 का 400, 3 का 600 और ये 4 का इतना, मतलब जो भी है ये प्रोसेस में लिख दिया हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँगा आपको पूरा निकालने की प्रोसेस कैसे क्या निकलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको मैं लिख के दिखाया हूँ, ये सीएफएम जो है या इस तरह से 28 यहाँ पे है, यहाँ पे 1400 आ रहा है, तो उस तरह मैं पूरा डिवाइड करके लिख दिया हूँ, ठीक है। वो आप मैच कर लेना जो भी है, देखो क्योंकि यहाँ से 28 का है तो 28 का। फिर उसके बाद 600 जो है, ये 600 यहाँ पे था तो ये मैं 600 कर दिया हूँ। फिर 1400 यहाँ पे आ रहा है, ये 1400 यहाँ पे, इसके बाद डिवाइड होगा 400, 1000। तो उस तरह से मैं डिवाइड करके लिख दिया हूँ। अब ये देखो, ये तो मैं पहले भी बता दिया था। फ्रिक्शन मेथड में अब क्या होता है, देखो ये एफ इज इक्वल टू 0.06 ये लेते ही है, ठीक है। फ्रिक्शन मेथड में 0.06 मतलब 0.09 तक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपको करना क्या है। जैसे फ्रिक्शन मेथड आपका सबका सेम रहेगा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखने के लिए मैं बता दिया था। और एक आज मैं दिखाऊंगा कहाँ से वेलोसिटी आपको, इससे का डाटा हैंडबुक है उससे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट और लेंथ मेरा जो है वो दिया रहेगा, आपका कहाँ कहाँ पे जाएगा लेंथ वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 28 और 16 विड्थ और हाइट का दिया हुआ है। तो इसमें देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो इसके अंडर में आना चाहिए, ठीक है। ये मैं प्रीवियस में मैं जो आपको सॉफ्टवेयर से बताया था, जो कि डक्ट साइज का जो सॉफ्टवेयर है उससे निकालना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप 14 विड्थ रख रहे हो और 10 हाइट, तो इसको इससे डिवाइड करने पे 0.06 के अंडर में आना चाहिए, ठीक है। तब आपका डक्ट का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, वरना आपका फ्रिक्शन लॉस ज़्यादा हो सकता है, ये ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, लेंथ और उसमें फ्रिक्शन से आपको मल्टीप्लाई करने पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो ये इस तरह से मैं निकाल दिया हूँ, ये आपको बहुत इजी है। और उसके बाद एक और फार्मूला यूज़ होता है इसमें, जैसे यहाँ पे डक का जो साइज़ है वो आपको निकालने के लिए, देखो हाइट जो है, अगर आप कोई बिल्डिंग का, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट मिल गया है आपको और वहाँ पे हाइट आपका ज़्यादा है, मान के चलो कि ये मेरा इस तरह से मान लो, यहाँ पे मान के चलो कि मेरा 12 फुट तो नहीं, 12 इंच मिल रहा है, या फिर
आपका ज़्यादा मिल रहा है, 18 मिल रहा है, तो अगर बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आपका सीलिंग से और जो ये सीलिंग और फ्लोर का जो हाइट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका सीलिंग में कितना हाइट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल मान लिया हूँ कि अगर इतना ही हाइट है इसके अंदर आपको करना है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये जो है इतना 12 आपका जो है इंच में मैं कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये Q इक्वल टू A इंटू वी, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो Q जो है वो CFM है, वेलोसिटी 1200 में लिख दिया हूँ। अब कहाँ से निकालते हैं वो मैं दिखा दूंगा अभी तुरंत। और A इक्वल टू वाट, मतलब आपका A जो है यहाँ से अगर चाहोगे तो A आपका निकल सकता है, A डिवाइड मारोगे Q अपन V हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह मैं डिवाइड कर दिया हूँ, ये देखो। अब उसके बाद आपका स्क्वायर फुट में आ गया। वी नो डैट, मैं जान रहा हूँ कि एरिया में आपका जो फॉर्मूला विड्थ इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12/12 इसलिए लिखा हूँ कि जो 12 ये स्क्वायर फुट में है, ठीक है, तो आपको फुट में करना पड़ेगा। तो ये आपका जो आया 22.8, अब 22.8 आ गया। उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा हैंडबुक का इसरे का जो हैंडबुक है उसमें आपको देखना पड़ेगा। उसमें मैं पूरा आपको डिटेल बता दूंगा कहाँ से कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं डाटा हैंडबुक में ही दिखा रहा हूँ, वेलोसिटी और सब चीज़ के लिए बता दूंगा। देखो इसमें मैं पहली बात तो बता दे रहा हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ पे कैसे क्या है यूज़ का करना है, ठीक है। ये आपका जो है 2.6 में है, ठीक है, इसरे का डाटा हैंडबुक है। इसमें मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। ये टेबल नंबर 2T6 है, डक्ट का साइज जो है निकालना है, इसके बाद यही पेज आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको समझना है इसमें क्या क्या है। ये दिख रहा होगा, ये आपका एयर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो है ये CFM में दिया हुआ है। ये जो भी आपका है ये CFM में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये फ्रिक्शन लॉस है, आपका फ्रिक्शन लॉस इंच ऑफ वाटर पर 100 में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ, ये जो आपका ये क्रॉस लाइनिंग जो जा रहा है ये आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, ये देखो। उसके बाद ये डक्ट का भी यहाँ पे दिया हुआ है, डक्ट डायमीटर, ये देखो डक्ट का ये डायमीटर पूरा शो किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल एक दिखा दे रहा हूँ। जैसे 500 पे ले लो आप, 500 पे आप जाओगे तो 0.6 आपका 5 यहाँ पे 500 यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये अब इसका आपको वेलोसिटी पता करना है, तो ये कैसे पता चलेगा, आपको ये दिख रहा होगा, ये इस तरह से क्रॉस जो आपका आ रहा है, ये देखो आपका 1800 मैं जहाँ पे लगाया हूँ और ये 1600 के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये 500 जो आ रहा है ये देखो, तो 1700 मान लो। तो यहाँ पे मैं CFM का मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ पेज पे ही मैं लिख के थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा ज़्यादा ये हो जा रहा है दोस्त। तो आपको मैं ऐसे लॉन्ग में ही दिखा रहा हूँ। CFM जो है 500 है, ठीक। उसके बाद आपका वेलोसिटी जो है वो आपका आ गया कितना, 1700, ठीक है। ये दोनों आपका वैल्यू यहाँ से दिख गया। उसके बाद अब देखो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे मैं लिया हूँ जो वैल्यू को, यहाँ पे 7 जो आपको दिखा रहा है, 7 पॉइंट आप मान लो 7.2, तो 7 ही मान लो। ये डक का जो आपका मैं दिखा रहा हूँ लिखकर, डक डाया जो है ये 7 है, ठीक है, ये इंच में रहता है, ये मैं आगे दिखा दूंगा, ठीक है। अब निकालना कैसे है आपको, मैं पहले फार्मूला जो बताया था यहीं पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। Q इक्वल टू A इंटू वी होता है, ठीक है। Q का वैल्यू है 500 हो गया। अब यहाँ पे V का वैल्यू जो मेरा है वो 1700, ठीक है, 1700। अब इसको डिवाइड मारने पे आपको A जो है वो निकल आएगा, Q अपॉन V, 500 अपॉन डिवाइड बाई 1700, यही तो हुआ, ठीक है। अब यहाँ से जो डिवाइड करोगे आपका जो वैल्यू आएगा वो कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एरिया निकलेगा विड्थ इनटू हाइट, जो कि हाइट जो है मेरा वो
दिया रहता है, जैसे आपका जिस तरह का आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हाइट दे देगा कि इसके अकॉर्डिंग आप जैसे मान लो कि 12 इंच हो गया या 12 जो भी है 12 मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये करना है, ठीक है, हाइट को पुट करना है, ठीक है। आप विर्थ की बात है तो विर्थ में आप मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। एरिया आपका निकल जाएगा, ठीक है। एरिया आपका जो निकल के आया है वह यहाँ पे विर्थ निकल के आ जाएगा, सॉरी विर्थ जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा कि उसके बाद विर्थ जो निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे क्या करना है। विर्थ इनटू हाइट ही तो मेरा ज़रूरत है, विर्थ इनटू हाइट ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे 7 जो आपका वैल्यू है वो डाया का मैं डक्ट साइज का जो है वो मैं दिखाता हूँ कहाँ से देखना है। यहाँ पे मैं आ गया हूँ आपका, देखो इस तरह से आपका आ गया है डक्ट का साइज़ में इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर डक्ट, ये देखो आपको 2T9 में है। तो दोस्त देखना कैसे है, अब देखो यहाँ पे जैसे आपका हाइट का जो वैल्यू है ये देखो लेंथ ऑफ वन साइड रेक्टेंगुलर डक्ट। अब यहाँ पे मान के चलो मेरा 12 हाइट है, ठीक है, हाइट जो है वो आपका दिया हुआ है। अब उसके बाद आपका जैसे मैं वहाँ पे 7.5 ले लिया, ये देखो तो ये आपका नहीं आ रहा है इसके बीच में। तो अगर आपका वैल्यू देखो यहाँ से जैसे हाइट मैं ज़्यादा ले लिया हूँ उसके अकॉर्डिंग आपका आ रहा है। अगर 12 पे अगर आपका कुछ आ गया, मान के चलो ये 12 पे आपका आ गया 13.5 या 14.5 कुछ भी आ गया या 14 आ गया, तो यहाँ पे आपका विड्थ का साइज़ ये देखो ये 14 आ गया, ठीक है। तो हाइट आपका ऑलरेडी पहले से दिया रहेगा और इस तरह से होगा। तो यहाँ से आपको देखने के लिए मैं ये दिखा दिया, तो उसी तरह आपको वैल्यू को पुट करना है। और वेरी सिंपल तो नहीं है बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैं पहले आपको जो आपको डक्ट साइज का जो आपको दिखाया था वो सॉफ्टवेयर का वो ज़्यादा बेस्ट है, ये भी सही है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।